अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे यकीन है कि आप में से हर किसी ने अर्तगल ड्रामा देखा होगा। नहीं देखा है तो इस ड्रामे के बारे में सुना जरूर होगा और ये तक सुना होगा कि अर्तगल ड्रामा पीटीवी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक चलाया जा रहा है, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और अर्तगल के किरदार से लोगों को इसे जाने और देखे बगैर डराने की कोशिश की जा रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अर्तगल के खिलाफ रचाए जाने वाले प्रोपेगेंडो की असलियत भी बताऊंगी, इस ड्रामे के फायदे भी बताऊंगी और साथ अर्तगल के तारीखी किरदार पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि अर्तगल के मुखालफिन की नींदें क्यों हराम है। पीटीपी वालों के मुताबिक इस ड्रामे के व्यूज यानी वीडियो के देखे जाने के 2,34,000 हैं, लेकिन एक घंटे बाद ये तादाद 3,32,000 हो गई। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस ड्रामे ने किन किन की नींदें हराम की हैं। साल से प्राइवेट चैनल्स वाली भारतीय कल्चर को पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत करने की कोशिशों में लगे हैं और तमाम चैनल्स गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर एक इस्लामी तारीख के एक इंतहाई अहम किरदार पर फिल्माया गया ड्रामा पेश किया जा रहा है तो ये इस फिल्म में ताज़ा हवा का एक झोंका साबित होगा। मैं ये बिल्कुल ही नहीं कहती कि इस ड्रामे को देखकर आपको सवाब मिलेगा, मगर हाँ ये जरूर कहूंगी कि अगर आप हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्में और ड्रामे देखते हैं तो ये ड्रामा उनके मुकाबले में बेहतरीन चॉइस साबित होगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अर्तगल के बारे में बताती हूँ कि अर्तगल गाजी कौन थे। सल्तनत उस्मानिया का नाम किसी नस्ल या कौम से नहीं बल्कि इसके पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी के नाम से मंसूब है। उस्मान के नाम पर ही इसका ये नाम है। उस्मान गाजी के वालिद का नाम अर्तगल गाजी था। उस वक्त तुर्क कबीलों की शक्ल में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बरदोश थे। जहाँ सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया वहीं खैमे गाड़ कर डेरा डाल दिया। इन कबीलों में एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। सुलेमान शाह इस कबीले का सरदार था। ये नहायत जंगजू कबीला था। सुलेमान शाह और इसके कबीले के मकासद में सबसे बड़ा मकसद इस्लाम की अशात थी, क्योंकि ये वो वक्त था कि मुसलमान हर जगह से कमजोरी का शिकार थे। मंगोल अपना सर उठा रहे थे। सल्जूकी सल्तनत अपने जवाल के करीब थी। इन हालात में जरूरी था कि मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाए। सुलेमान शाह का इंतकाल हो गया। इसके 3 बेटे थे। मंजिला बेटा अर्तगल अपने वालिद का जानशीन मुकर्रर हुआ और कबीले का सरदार बना। बाद लोगों का कहना है कि ड्रामों से इस्लाम मुमकिन नहीं या जज्बा जहाद नहीं जगाया जा सकता। ये ड्रामा दरअसल एक तारीखी ड्रामा है। इसके अलावा इस ड्रामे में कुरानी आयात और अहादीस के तर्जुमे तफसीर हवालों के साथ मौजूद है। इसके अलावा एक नारा है अल्लाह अकबर का, जो वो अर्तगल गाजी की जुबान पर है और वो दुनिया में आलमी इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहता है। याद रहे ये अर्तगल गाजी की वजह से ही सल्तनती उस्मानिया तामीर हुई, जिसने 600 साल दुनिया पर हुक्मरानी की। तो ये कहना कि इस ड्रामे से कुछ नहीं होगा तो ये गलत है। इस ड्रामे में आपको खवातीन का एक अलग रूप नजर आएगा। इनका पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, हुनरमंदी। इस ड्रामे में बच्चे आपको अलग रूप में नजर आएंगे। इस ड्रामे में लाजवाल दोस्तियां आपको देखने में मिलेंगी। इस ड्रामे में अंदरूनी गद्दार जो अपनी सरजमीन को लालच के बाइस तबाह करते नजर आएंगे। इस ड्रामे में आपको उलमा का हकीकी किरदार नजर आएगा। इस ड्रामे में आपको बैनुल कौमी साजिशों। ये ड्रामा हर लिहाज से एक मुकम्मल और जामिया तफसीर है। एक मुसलमान क्या होता है, इसे क्या होना चाहिए, ये सब इस ड्रामे में मौजूद है। 70 से ज्यादा जुबानों में ये ड्रामा दुनिया भर में देखा जाता है। अरब में इस ड्रामे पर पाबंदी लगी तो लोगों ने यूट्यूब पर देखना शुरू कर दिया। मिस्र से एक मौलवी ने इस पर फतवा दिया लेकिन अवाम ने उसकी नहीं सुनी। दुनिया भर के जंगियों अस्करी दिमाग इस ड्रामे के बारे में ये कहते हैं कि अगर इस ड्रामे को रोका ना गया तो ये मुसलमानों में एक नई तहरीक को उभारेगा और ऐसा ही हो रहा है। हाल ही में मकबूजा कश्मीर में इस ड्रामे की बंदिश हुई, लेकिन वहाँ USB और फ्लैश ड्राइव के जरिए ये ड्रामा देखा जा रहा है। सुनने में आया है कि कश्मीरी नौजवान अब खुद को अर्तगल गाजी, नूरगुल और बाबर कहकर मुखातिब करते हैं। फिल्मों और ड्रामों की डबिंग करने वाले भारत ने इस ड्रामे की डबिंग पर पाबंदी लगाई तो नौजवानों ने इस ड्रामे के सब टाइटल बनाकर फेसबुक पर नशर करना शुरू कर दिया। तो ये किस चीज का खौफ है? एक ड्रामा ही तो है, इससे किसी को क्या फर्क पड़ना। मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ ड्रामा नहीं, एटम बम है जिसमें अपने ही मुसलमान भाइयों के हसद और तकब्बुर को भी दिखाया गया है, जिसका फायदा दुश्मन उठाता रहा है और मुसलमानों को कत्ल कराता रहा है। ये ड्रामा एक हकीकी पस मंजर के साथ है, लिहाजा आपसे गुजारिश है आप इसको देखें, पूरी फैमिली के साथ बैठकर इस पर डिस्कस करें, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ और सोशल मीडिया पर इसके ट्रेंड बनाएं किरदारों के हवाले से, और फिर आप देखेंगे कैसे ये ड्रामा लोगों की जिंदगी बदलने में अहम किरदार अदा करेगा। लिहाजा इसको सिर्फ ड्रामा ना समझे बल्कि इसको ऐसा समझे जैसे कोई तहरीक उभरने की कोशिश कर रही हो, तब भी आपको ये असर करेगा। कुछ लोग जो मुसलसल इस ड्रामे के खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आपने ड्रामा अर्तगल गाजी नहीं देखना ना देखें, लेकिन अपना बेहुदा प्रोपेगेंडा बंद करें और कुफर के फतवे भी मोड़कर अपनी जेबों में रख लें, कहीं और काम आएंगे। फतवा साज फैक्टरों का कहना है कि इस ड्रामे से इस्लाम को खतरा है। तो जनाब, भारतीय फिल्मों और मगरिब की ख्वाहिश ड्रामों और फिल्मों से इस्लाम को कोई फायदा दिखाई देता है आपको? दूसरा बड़ा प्रोपेगेंडा जो कि मुसलसल किया जा रहा है ये है कि इस ड्रामे के जरिए अपना अकीदा प्रमोट किया जा रहा है। तो जनाब, आप इस ड्रामे को देखें और महसूस करें कि आपका वो अकीदा खराब तो नहीं हो गया जो भारतीय और हॉलीवुड की
की फिल्मों ने बनाया है। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं कि इस ड्रामे के जरिए नौजवानों को सल्फियत से लेकर इकवानियत तक का सफर तय करवाने का मंसूबा आम किया जा रहा है। इस इल्जाम में भी कोई सदाकत नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में एक नौजवान को एक मुजाहिद की जिंदगी से रोशनास कराना किसी भी इस्लामी कीदे को तो ठेस नहीं पहुँचता, मगर हाँ फिरका परस्तों और मिर्जा कादियानी के पुजारियों के अकायद को शदीद ठेस पहुँचेगी। फिर कहा जाता है कि जनाब ये ड्रामा कितना है। जी हाँ, अब तो ये इल्जाम कौमी लिबरल्स भी लगाते हैं जो खुद तो इस्लाम से मीलों दूर खैमजन है और दूर से फतवे झाड़ने में लगे हैं। कुछ लोग ये तक खदशे जाहिर कर रहे हैं कि ये ड्रामा सऊदीया के खिलाफ साजिश है। तो जनाब सऊदी खानदान की अपनी तारीख क्या है, इन्होंने आलमी इस्लाम की क्या खिदमत की सिवाय मुसलमानों के दुश्मनों के हाथ मजबूत करने की, और अब इन पर इतना खौफ तारी है कि एक ड्रामे से भी डरते हैं। अगर इतने डरपोक लोग खुद को मुसलमानों के लीडर कहते हैं तो इन्हें खतरा होना चाहिए। कुछ फतवा फरोश ये भी इल्जाम लगाती हैं कि इस ड्रामे के जरिए बिदअत और शिरक की बुनियाद रखी जा रही है। ये वैसे इल्जाम है जैसे जमीयती ज़ैबरी वज़ीर आज़म इमरान खान को यहूदी कहते रहते हैं। कुछ हल्के कहते हैं कि इस ड्रामे के जरिए सूफियज़्म, तसव्वुफ और रूहानियत को फरोग दिया जा रहा है। तो जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी भी तो सूफियज़्म, तसव्वुफ और रूहानियत पर मबनी है। इसकी शायरी ने तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर हाँ इसी शायरी ने पाकिस्तान की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर यार लोग कहते हैं कि ये ड्रामा फहाशी फैला है। ये बात वही करते हैं जो अखबार में सबसे पहले शोबस का सफा देखते हैं और अदाकारों की तस्वीर को चश्मा लगाकर देखने के बाद कहते हैं कि क्या बेहूदगी फैला रही है, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ मौलवी हजरात कहते हैं कि इस ड्रामे के जरिए नौजवानों को अरब बादशाहों के खिलाफ किया जा रहा है। शर्म तुमको मगर नहीं आती ए गुलाम इब्ने गुलाम। अरब बादशाहों के साथ इस वक्त नौजवान गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं और बिल्कुल सरकार कैंपों वाला सलूक किया जाता है सऊदीया में। इनका ये सलूक अगर किसी को इनके खिलाफ ना कर सका तो ये ड्रामा क्या करेगा। कुछ मजहब के व्यापारी कहते हैं कि ये ड्रामा दूसरे मसलिकों और फिरकों को खत्म करना चाहता है। इन हलवाखोरों को अल्लाह का खौफ तो बिल्कुल ही नहीं। इनके फिरकों और मसालिक ने इस्लाम को नुकसान ही पहुंचाया और इनका सारा जोर ही मसलिक और फिरके की तबलीग में होता है। इस्लाम की बात तो ये गलती से भी नहीं करता। हमारी जो ड्रामे को देखते हैं, हाँ ये सच है कि हमें इस ड्रामे से मोहब्बत है। मैंने जिंदगी में पहली बार कोई ड्रामा इतने शौक से देखा, क्योंकि इसमें दिखाया गया है वो वाकई देखने लायक है। कुफार की साजिशों से लेकर अपनों की गिरफ्तारियों तक और आलमी इस्लाम की सरबुलंदी का जज्बा, जिहाद की अहमियत, इंसानियत की खिदमत बिना रंग नस्ल मजहब, मजलूम के साथ आखिरी सांस तक खड़े होना। हम तो इस ड्रामे में चेहरों को नहीं बल्कि ड्रामे में जो कुछ दिखाया गया है उसे देख रहे हैं। इस ड्रामे के जरिए एक ऐसा खूबसूरत किरदार दिखाया गया है जिसने गैर मुस्लिमों को इस हद तक मुतासिर किया कि वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए, जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद है। इस ड्रामे को देख कर तो अब मेरी शदीद ख्वाहिश है कि आलमी इस्लाम के हीरोज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर महमूद गजनवी तक और इनसे पहले या बाद वाली अजीम शख्सियात की जिंदगी और आलमी इस्लाम और आलमी इंसानियत और मुसलमानियत के लिए जो किरदार अदा किया उस पर भी फिल्में ड्रामे बनने चाहिए, क्योंकि आज के जदीद टेक्नोलॉजी दौर में स्क्रीन बेहतरीन जरिया है छोटों के साथ बड़ों की तरबियत करने का। वैसे भी जो स्क्रीन को हराम करार देते थे आज खुद तड़प रहे होते हैं स्क्रीन पर आने की साजिशों। ये ड्रामा हर लिहाज से एक मुकम्मल और जामिया तफसीर है। एक मुसलमान क्या होता है, इसे क्या होना चाहिए, ये सब इस ड्रामे में मौजूद है। 70 से ज्यादा जुबानों में ये ड्रामा दुनिया भर में देखा जाता है। अरब में इस ड्रामे पर पाबंदी लगी तो लोगों ने यूट्यूब पर देखना शुरू कर दिया। मिस्र से एक मौलवी ने इस पर फतवा दिया लेकिन अवाम ने उसकी नहीं सुनी। दुनिया भर के जंगियों अस्करी दिमाग इस ड्रामे के बारे में ये कहते हैं कि अगर इस ड्रामे को रोका ना गया तो ये मुसलमानों में एक नई तहरीक को उभारेगा, और ऐसा ही हो रहा है। हाल ही में मकबूजा कश्मीर में इस ड्रामे की बंदिश हुई, लेकिन वहाँ USB और फ्लैश ड्राइव के जरिए ये ड्रामा देखा जा रहा है। सुनने में आया है कि कश्मीरी नौजवान अब खुद को अत्तगल गाजी, नूरगुल और बाबर कहकर मुखातिब करते हैं। फिल्मों और ड्रामों की डबिंग करने वाले भारत ने इस ड्रामे की डबिंग पर पाबंदी लगाई तो नौजवानों ने इस ड्रामे के सब टाइटल बनाकर फेसबुक पर नशर करना शुरू कर दिया। तो ये किस चीज का खौफ है, एक ड्रामा ही तो है, इससे किसी को क्या फर्क पड़ना। मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ ड्रामा नहीं एटम बम है जिसमें अपने ही मुसलमान भाइयों के हसद और तकब्बुर को भी दिखाया गया है, जिसका फायदा दुश्मन उठाता रहा है और मुसलमानों को कत्ल कराता रहा है। ये ड्रामा एक हकीकी पस मंजर के साथ है, लिहाजा आपसे गुजारिश है आप इसको देखें, पूरी फैमिली के साथ बैठकर इस पर डिस्कस करें, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ और सोशल मीडिया पर इसके ट्रेंड बनाएं किरदारों के हवाले से, और फिर आप देखेंगे कैसे ये ड्रामा लोगों की जिंदगी बदलने में अहम किरदार अदा करेगा। लिहाजा इसको सिर्फ ड्रामा ना समझे बल्कि इसको ऐसा समझे जैसे कोई तहरीक उभरने की कोशिश कर रही हो, तब भी आपको ये असर करेगा। कुछ लोग जो मुसलसल इस ड्रामे के खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आपने ड्रामा अर्तगल गाजी नहीं देखना ना देखें, लेकिन अपना बेहुदा प्रोपेगेंडा बंद करें और कुफर के फतवे भी मोड़कर अपनी जेबों में रख लें, कहीं और काम आएंगे। फतवा साज फैक्टरियों का कहना है कि इस ड्रामे से इस्लाम को खतरा है। तो जनाब भारतीय फिल्मों और मगरिब की ख्वाहिश ड्रामों और फिल्मों से इस्लाम को कोई फायदा दिखाई देता है आपको? दूसरा बड़ा प्रोपेगेंडा जो कि मुसलसल किया जा रहा है ये है कि इस ड्रामे के जरिए अपना अकीदा प्रमोट किया जा रहा है। तो जनाब आप इस ड्रामे को देखें और महसूस करें कि आपका
वो अकीदा खराब तो नहीं हो गया जो भारतीय और हॉलीवुड की फिल्मों ने बनाया है। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं कि इस ड्रामे के जरिए नौजवानों को सल्फियत से लेकर इकवानियत तक का सफर तय करवाने का मंसूबा आम किया जा रहा है। इस इल्जाम में भी कोई सदाकत नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में एक नौजवान को एक मुजाहिद की जिंदगी से रोशनास कराना किसी भी इस्लामी कीदे को तो ठेस नहीं पहुँचता, मगर हाँ फिरका परस्तों और मिर्जा कादियानी के पुजारियों के अकायद को शदीद ठेस पहुँचेगी। फिर कहा जाता है कि जनाब ये ड्रामा कितना है। जी हाँ, अब तो ये इल्जाम खूनी लिबरल्स भी लगाते हैं जो खुद तो इस्लाम से मीलों दूर खैमजन है और दूर से फतवे झाड़ने में लगे हैं। कुछ लोग ये तक खदशे जाहिर कर रहे हैं कि ये ड्रामा सऊदीया के खिलाफ साजिश है। तो जनाब सऊदी खानदान की अपनी तारीख क्या है, इन्होंने आलमी इस्लाम की क्या खिदमत की सिवाय मुसलमानों के दुश्मनों के हाथ मजबूत करने की, और अब इन पर इतना खौफ तारी है कि एक ड्रामे से भी डरते हैं। अगर इतने डरपोक लोग खुद को मुसलमानों के लीडर कहते हैं तो इन्हें खतरा होना चाहिए। कुछ फतवा फरोश ये भी इल्जाम लगाते हैं कि इस ड्रामे के जरिए बिदअत और शिरक की बुनियाद रखी जा रही है। ये वैसे इल्जाम है जैसे जमीयती ज़ैबरे वज़ीर आज़म इमरान खान को यहूदी कहते रहते हैं। कुछ हल्के कहते हैं कि इस ड्रामे के जरिए सूफियज़म, तसव्वुफ और रूहानियत को फरोग दिया जा रहा है। तो जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी भी तो सूफियज़म, तसव्वुफ और रूहानियत पर मबनी है। इसकी शायरी ने तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर हाँ इसी शायरी ने पाकिस्तान की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर यार लोग कहते हैं कि ये ड्रामा फहाशी फैला रहा है। ये बात वही करते हैं जो अखबार में सबसे पहले शोबस का सफा देखते हैं और अदाकारों की तस्वीर को चश्मा लगाकर देखने के बाद कहते हैं कि क्या बेहूदगी फैला रही है, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ मौलवी हजरात कहते हैं कि इस ड्रामे के जरिए नौजवानों को अरब बादशाहों के खिलाफ किया जा रहा है। शर्म तुमको मगर नहीं आती ए गुलाम इब्ने गुलाम। अरब बादशाहों के साथ इस वक्त नौजवान गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं और बिल्कुल सरकार कैंपों वाला सलूक किया जाता है सऊदीया में। इनका ये सलूक अगर किसी को इनके खिलाफ ना कर सका तो ये ड्रामा क्या करेगा। कुछ मजहब के व्यापारी कहते हैं कि ये ड्रामा दूसरे मसलिकों और फिरकों को खत्म करना चाहता है। इन हलवाखोरों को अल्लाह का खौफ तो बिल्कुल ही नहीं। इनके फिरकों और मसालिक ने इस्लाम को नुकसान ही पहुंचाया और इनका सारा जोर ही मसलिक और फिरके की तबलीग में होता है। इस्लाम की बात तो ये गलती से नहीं करता। हमारी जो ड्रामे को देखते हैं, हाँ ये सच है कि हमें इस ड्रामे से मोहब्बत है। मैंने जिंदगी में पहली बार कोई ड्रामा इतने शौक से देखा, क्योंकि इसमें दिखाया गया है वो वाकई देखने लायक है। कुफार की साजिशों से लेकर अपनों की गद्दारियों तक और आलम इस्लाम की सरबुलंदी का जज्बा, जिहाद की अहमियत, इंसानियत की खिदमत बिना रंग नस्ल मजहब, मजलूम के साथ आखिरी सांस तक खड़े हैं। हम तो इस ड्रामे में चेहरों को नहीं बल्कि ड्रामे में जो कुछ दिखाया गया है उसे देख रहे हैं। इस ड्रामे के जरिए एक ऐसा खूबसूरत किरदार दिखाया गया है जिसने गैर मुस्लिमों को इस हद तक मुतासिर किया कि वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए, जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद है। इस ड्रामे को देख कर तो अब मेरी शदीद ख्वाहिश है कि आलमी इस्लाम के हीरोज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर महमूद गजनवी तक और इनसे पहले या बाद वाली अजीम शख्सियात की जिंदगी और आलमी इस्लाम और आलमी इंसानियत और मुसलमानियत के लिए जो किरदार अदा किया उस पर भी फिल्में ड्रामे बनने चाहिए, क्योंकि आज के जदीद टेक्नोलॉजी दौर में स्क्रीन बेहतरीन जरिया है छोटों के साथ बड़ों की तरबियत करने का। वैसे भी जो स्क्रीन को हराम करार देते थे आज जो खुद तड़प रहे होते हैं स्क्रीन पर आने की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे यकीन है कि आप में से हर किसी ने अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा। नहीं देखा है तो इस ड्रामे के बारे में सुना जरूर होगा, और ये तक सुना होगा कि अर्तुगरुल ड्रामा पीटीवी पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक चलाया जा रहा है, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और अर्तुगरुल के किरदार से लोगों को इसे जाने और देखे बगैर डराने की कोशिश की जा रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अर्तुगरुल के खिलाफ रचाए जाने वाली प्रोपेगेंडो की असलियत भी बताऊंगी, इस ड्रामे के फायदे भी बताऊंगी और साथ अर्तुगरुल के तारीखी किरदार पर भी रोशनी डालने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले ये जानने कि अर्तुगरुल के मुखालफिन की नींदें क्यों हराम है। पीटीपी वालों के मुताबिक इस ड्रामे के व्यूज यानी वीडियो के देखे जाने के 2,34,000 हैं, लेकिन एक घंटे बाद ये तादाद 3,32,000 हो गई। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस ड्रामे ने किन किन की नींदें हराम की हैं। साल से प्राइवेट चैनल्स वाली भारतीय कल्चर को पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत करने की कोशिशों में लगे हैं और तमाम चैनल्स गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर एक इस्लामी तारीख के एक इंतहाई अहम किरदार पर फिल्माया गया ड्रामा पेश किया जा रहा है तो ये इस फिल्म में ताज़ा हवा का एक झोंका साबित होगा। मैं ये बिल्कुल ही नहीं कहती कि इस ड्रामे को देखकर आपको सवाब मिलेगा, मगर हाँ ये जरूर कहूंगी कि अगर आप हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्में और ड्रामे देखते हैं तो ये ड्रामा उनके मुकाबले में बेहतरीन चॉइस साबित होगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अर्तुगरुल के बारे में बताती हूँ कि अर्तुगरुल गाजी कौन थे। सल्तनत उस्मानिया का नाम किसी नस्ल या कौम से नहीं बल्कि इसके पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी के नाम से मंसूब है। उस्मान के नाम पर ही इसका ये नाम है। उस्मान गाजी के वालिद का नाम अर्तुगरुल गाजी था। उस वक्त तुर्क कबीलों की
शक्ल में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बरदोश थे। जहाँ सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया वहीं खैमे गाड़ कर डेरा डाल दिया। इन कबीलों में एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। सुलेमान शाह इस कबीले का सरदार था। ये नहायत जंगजू कबीला था। सुलेमान शाह और इसके कबीले के मकासद में सबसे बड़ा मकसद इस्लाम की अशात थी, क्योंकि ये वो वक्त था कि मुसलमान हर जगह से कमजोरी का शिकार थे। मंगोल अपना सर उठा रहे थे। सल्जूकी सल्तनत अपने जवाल के करीब थी। इन हालात में जरूरी था कि मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाए। सुलेमान शाह का इंतकाल हो गया। इसके 3 बेटे थे। मंजिला बेटा अर्तुगरुल अपने वालिद का जानशीन मुकर्रर हुआ और कबीले का सरदार बना। बाद लोगों का कहना है कि ड्रामों से इस्लाम मुमकिन नहीं या जज्बा जिहाद नहीं जगाया जा सकता। ये ड्रामा दरअसल एक तारीखी ड्रामा है। इसके अलावा इस ड्रामे में कुरानी आयात और अहदीस के तर्जुमे तफसीर हवालों के साथ मौजूद है। इसके अलावा एक नारा है अल्लाह अकबर का, जो वो अर्तुगरुल गाजी की जुबान पर है और वो दुनिया में आलमी इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहता है। याद रहे ये अर्तुगरुल गाजी की वजह से ही सल्तनती उस्मानिया तामीर हुई, जिसने 600 साल दुनिया पर हुक्मरानी की। तो ये कहना कि इस ड्रामे से कुछ नहीं होगा तो ये गलत है। इस ड्रामे में आपको खवातीन का एक अलग रूप नजर आएगा। इनका पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, हुनरमंदी। इस ड्रामे में बच्चे आपको अलग रूप में नजर आएंगे। इस ड्रामे में लाजवाल दोस्तियां आपको देखने में मिलेंगी। इस ड्रामे में अंदरूनी गद्दार जो अपनी सरजमीन को लालच के बाइस तबाह करते नजर आएंगे। इस ड्रामे में आपको उल्मा का हकीकी किरदार नजर आएगा। इस ड्रामे में आपको बैनुल कौमी साजिशों। ये ड्रामा हर लिहाज से एक मुकम्मल और जामिया तफसीर है। एक मुसलमान क्या होता है, इसे क्या होना चाहिए, ये सब इस ड्रामे में मौजूद है। 70 से ज्यादा जुबानों में ये ड्रामा दुनिया भर में देखा जाता है। अरब में इस ड्रामे पर पाबंदी लगी तो लोगों ने यूट्यूब पर देखना शुरू कर दिया। मिस्र से एक मौलवी ने इस पर फतवा दिया, लेकिन अवाम ने उसकी नहीं सुनी। दुनिया भर के जंगियों अस्करी दिमाग इस ड्रामे के बारे में ये कहते हैं कि अगर इस ड्रामे को रोका ना गया तो ये मुसलमानों में एक नई तहरीक को उभारेगा, और ऐसा ही हो रहा है। हाल ही में मकबूजा कश्मीर में इस ड्रामे की बंदिश हुई, लेकिन वहाँ USB और फ्लैश ड्राइव के जरिए ये ड्रामा देखा जा रहा है। सुनने में आया है कि कश्मीरी नौजवान अब खुद को अर्तुगरुल गाजी, नूरगुल और बाबर कहकर मुखातिब करते हैं। फिल्मों और ड्रामों की डबिंग करने वाली भारत ने इस ड्रामे की डबिंग पर पाबंदी लगाई तो नौजवानों ने इस ड्रामे के सब टाइटल बनाकर फेसबुक पर नशर करना शुरू कर दिया। तो ये किस चीज का खौफ है? एक ड्रामा ही तो है, इससे किसी को क्या फर्क पड़ना। मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ ड्रामा नहीं, एटम बम है, जिसमें अपने ही मुसलमान भाइयों के हसद और तकब्बुर को भी दिखाया गया है, जिसका फायदा दुश्मन उठाता रहा है और मुसलमानों को कत्ल कराता रहा है। ये ड्रामा एक हकीकी पस मंजर के साथ है, लिहाजा आपसे गुजारिश है आप इसको देखें, पूरी फैमिली के साथ बैठकर इस पर डिस्कस करें, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, और सोशल मीडिया पर इसके ट्रेंड बनाएं किरदारों के हवाले से, और फिर आप देखेंगे कैसे ये ड्रामा लोगों की जिंदगी बदलने में अहम किरदार अदा करेगा। लिहाजा इसको सिर्फ ड्रामा ना समझे, बल्कि इसको ऐसा समझे जैसे कोई तहरीक उभरने की कोशिश कर रही हो, तब भी आपको ये असर करेगा। कुछ लोग जो मुसलसल इस ड्रामे के खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आपने ड्रामा अर्तुगरुल गाजी नहीं देखना, ना देखें, लेकिन अपना बेहुदा प्रोपेगेंडा बंद करें और कुफर के फतवे भी मोड़कर अपनी जेबों में रख लें, कहीं और काम आएंगे। फतवा साज फैक्ट्रियों का कहना है कि इस ड्रामे से इस्लाम को खतरा है। तो जनाब, भारतीय फिल्मों और मगरिब की ख्वाहिश ड्रामों और फिल्मों से इस्लाम को कोई फायदा दिखाई देता है आपको? दूसरा बड़ा प्रोपेगेंडा जो कि मुसलसल किया जा रहा है, ये है कि इस ड्रामे के जरिए अपना अकीदा प्रमोट किया जा रहा है। तो जनाब, आप इस ड्रामे को देखें और महसूस करें कि आपका वो अकीदा खराब तो नहीं हो गया जो भारतीय और हॉलीवुड की फिल्मों ने बनाया है। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं कि इस ड्रामे के जरिए नौजवानों को सल्फियत से लेकर इकवानियत तक का सफर तय करवाने का मंसूबा आम किया जा रहा है। इस इल्जाम में भी कोई सदाकत नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में एक नौजवान को एक मुजाहिद की जिंदगी से रोशनास कराना किसी भी इस्लामी अकीदे को तो ठेस नहीं पहुँचता, मगर हाँ फिरका परस्तों और मिर्जा कादियानी के पुजारियों के अकायद को शदीद ठेस पहुँचेगी। फिर कहा जाता है कि जनाब ये ड्रामा कितना है। जी हाँ, अब तो ये इल्जाम खूनी लिबरल्स भी लगाते हैं जो खुद तो इस्लाम से मीलों दूर खैमाजन है और दूर से फतवे झाड़ने में लगे हैं। कुछ लोग ये तक खदशे जाहिर कर रहे हैं कि ये ड्रामा सऊदीया के खिलाफ साजिश है। तो जनाब, सऊदी खानदान की अपनी तारीख क्या है? इन्होंने आलमी इस्लाम की क्या खिदमत की सिवाय मुसलमानों के दुश्मनों के हाथ मजबूत करने की? और अब इन पर इतना खौफ तारी है कि एक ड्रामे से भी डरते हैं। अगर इतने डरपोक लोग खुद को मुसलमानों के लीडर कहते हैं तो इन्हें खतरा होना चाहिए। कुछ फतवा फरोश ये भी इल्जाम लगाते हैं कि इस ड्रामे के जरिए बिदअत और शिरक की बुनियाद रखी जा रही है। ये वैसे इल्जाम है जैसे जमीयती ज़ैबरे वज़ीर आज़म इमरान खान को यहूदी कहते रहते हैं। कुछ हल्के कहते हैं कि इस ड्रामे के जरिए सूफियज़म, तसव्वुफ और रूहानियत को फरोग दिया जा रहा है। तो जनाब, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी भी तो सूफियज़म, तसव्वुफ और रूहानियत पर मबनी है। इसकी शायरी ने तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर हाँ, इसी शायरी ने पाकिस्तान की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर यार लोग कहते हैं कि ये ड्रामा फहाशी फैला रहा है। ये बात वही करते हैं जो अखबार में सबसे पहले शोबस का सफा देखते हैं और अदाकारों की तस्वीर को चश्मा लगाकर देखने के बाद कहते हैं कि क्या बेहूदगी फैला रही है। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ मौलवी हजरात कहते हैं कि इस ड्रामे के जरिए नौजवानों को अरब बादशाह
बादशाहों के खिलाफ किया जा रहा है। शर्म तुमको मगर नहीं आती ए गुलाम इब्ने गुलाम, अरब बादशाहों के साथ इस वक्त नौजवान गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं और बिल्कुल सरकार कैंपों वाला सलूक किया जाता है सोतिया में। इनका ये सलूक अगर किसी को इनके खिलाफ ना कर सका तो ये ड्रामा क्या करेगा। कुछ मजहब के व्यापारी कहते हैं कि ये ड्रामा दूसरे मसलिकों और फिरकों को खत्म करना चाहता है। इन हलवाखोरों को अल्लाह का खौफ तो बिल्कुल ही नहीं। इनके फिरकों और मसालिक ने इस्लाम को नुकसान ही पहुंचाया और इनका सारा जोर ही मसलिक और फिरके की तबलीग में होता है। इस्लाम की बात तो ये गलती से नहीं करता। हमारी जो ड्रामे को देखते हैं, हाँ ये सच है कि हमें इस ड्रामे से मोहब्बत है। मैंने जिंदगी में पहली बार कोई ड्रामा इतने शौक से देखा, क्योंकि इसमें दिखाया गया है वो वाकई देखने लायक है। कुफार की साजिशों से लेकर अपनों की गद्दारियों तक और आलम इस्लाम की सरबुलंदी का जज्बा, जिहाद की अहमियत, इंसानियत की खिदमत बिना रंग नस्ल मजहब, मजलूम के साथ आखिरी सांस तक खड़े हैं। हम तो इस ड्रामे में चेहरों को नहीं बल्कि ड्रामे में जो कुछ दिखाया गया है उसे देख रहे हैं। इस ड्रामे के जरिए एक ऐसा खूबसूरत किरदार दिखाया गया है जिसने गैर मुस्लिमों को इस हद तक मुतासिर किया कि वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए, जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद है। इस ड्रामे को देख कर तो अब मेरी शदीद ख्वाहिश है कि आलमी इस्लाम के हीरोज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर महमूद गजनवी तक और इनसे पहले या बाद वाली अजीम शख्सियात की जिंदगी और आलमी इस्लाम और आलमी इंसानियत और मुसलमानियत के लिए जो किरदार अदा किया उस पर भी फिल्मी ड्रामे बनने चाहिए, क्योंकि आज के जदीद टेक्नोलॉजी दौर में स्क्रीन बेहतरीन जरिया है छोटों के साथ बड़ों की तरबियत करने का। वैसे भी जो स्क्रीन को हराम करार देते थे आज जो खुद तड़प रहे होते हैं स्क्रीन पर आने की तारीखी ड्रामा है। इसके अलावा इस ड्रामे में कुरानी आयात और अहदीस के तर्जुमे तफसीर हवालों के साथ मौजूद है। इसके अलावा एक नारा है अल्लाह अकबर का, जो वो अर्तुगरुल गाजी की जुबान पर है और वो दुनिया में आलमी इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहता है। याद रहे ये अर्तुगरुल गाजी की वजह से ही सल्तनती उस्मानिया तामीर हुई, जिसने 600 साल दुनिया पर हुक्मरानी की। तो ये कहना कि इस ड्रामे से कुछ नहीं होगा तो ये गलत है। इस ड्रामे में आपको खवातीन का एक अलग रूप नजर आएगा, इनका पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, हुनरमंदी। इस ड्रामे में बच्चे आपको अलग रूप में नजर आएंगे। इस ड्रामे में लाजवाल दोस्तियां आपको देखने में मिलेंगी। इस ड्रामे में अंदरूनी गद्दार जो अपनी सरजमीन को लालच के बाइस तबाह करते नजर आएंगे। इस ड्रामे में आपको उल्मा का हकीकी किरदार नजर आएगा। इस ड्रामे में आपको बैनुल कौमी साजिशों, ये ड्रामा हर लिहाज से एक मुकम्मल और जामिया तफसीर है। एक मुसलमान क्या होता है, इसे क्या होना चाहिए, ये सब इस ड्रामे में मौजूद है। 70 से ज्यादा जुबानों में ये ड्रामा दुनिया भर में देखा जाता है। अरब में इस ड्रामे पर पाबंदी लगी तो लोगों ने यूट्यूब पर देखना शुरू कर दिया। मिस्र से एक मौलवी ने इस पर फतवा दिया लेकिन अवाम ने उसकी नहीं सुनी। दुनिया भर के जंगियों अस्करी दिमाग इस ड्रामे के बारे में ये कहते हैं कि अगर इस ड्रामे को रोका ना गया तो ये मुसलमानों में एक नई तहरीक को उभारेगा और ऐसा ही हो रहा है। हाल ही में मकबूजा कश्मीर में इस ड्रामे की बंदिश हुई लेकिन वहाँ USB और फ्लैश ड्राइव के जरिए ये ड्रामा देखा जा रहा है। सुनने में आया है कि कश्मीरी नौजवान अब खुद को अर्तुगरुल गाजी, नूरगुल और बाबर कहकर मुखातिब करते हैं। फिल्मों और ड्रामों की डबिंग करने वाले भारत ने इस ड्रामे की डबिंग पर पाबंदी लगाई तो नौजवानों ने इस ड्रामे के सब टाइटल बनाकर फेसबुक पर नशर करना शुरू कर दिया। तो ये किस चीज का खौफ है, क्योंकि ड्रामा ही तो है, इससे किसी को क्या फर्क पड़ना। मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ ड्रामा नहीं एटम बम है जिसमें अपने ही मुसलमान भाइयों के हसद और तकब्बुर को भी दिखाया गया है, जिसका फायदा दुश्मन उठाता रहा है और मुसलमानों को कत्ल कराता रहा है। ये ड्रामा एक हकीकी पस मंजर के साथ है, लिहाजा आपसे गुजारिश है आप इसको देखें, पूरी फैमिली के साथ बैठकर इस पर डिस्कस करें, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ और सोशल मीडिया पर इसके ट्रेंड बनाएं किरदारों के हवाले से, और फिर आप देखेंगे कैसे ये ड्रामा लोगों की जिंदगी बदलने में अहम किरदार अदा करेगा। लिहाजा इसको सिर्फ ड्रामा ना समझे बल्कि इसको ऐसा समझे जैसे कोई तहरीक उभरने की कोशिश कर रही हो, तब भी आपको ये असर करेगा। कुछ लोग जो मुसलसल इस ड्रामे के खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आपने ड्रामा अर्तुगरुल गाजी नहीं देखना ना देखें, लेकिन अपना बेहुदा प्रोपेगेंडा बंद करें और कुफर के फतवे भी मोड़कर अपनी जेबों में रख लें, कहीं और काम आएंगे। फतवा साज फैक्ट्रियों का कहना है कि इस ड्रामे से इस्लाम को खतरा है, तो जनाब भारतीय फिल्मों और मगरिब की ख्वाहिश ड्रामों और फिल्मों से इस्लाम को कोई फायदा दिखाई देता है आपको? दूसरा बड़ा प्रोपेगेंडा जो कि मुसलसल किया जा रहा है ये है कि इस ड्रामे के जरिए अपना अकीदा प्रमोट किया जा रहा है। तो जनाब आप इस ड्रामे को देखें और महसूस करें कि आपका वो अकीदा खराब तो नहीं हो गया जो भारतीय और हॉलीवुड की फिल्मों ने बनाया है। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं कि इस ड्रामे के जरिए नौजवानों को सल्फियत से लेकर इखवानियत तक का सफर तय करवाने का मंसूबा आम किया जा रहा है। इस इल्जाम में भी कोई सदाकत नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में एक नौजवान को एक मुजाहिद की जिंदगी से रोशनास कराना किसी भी इस्लामी अकीदे को तो देश नहीं पहुँचता, मगर हाँ फिरका परस्तों और मिर्जा कादियानी के पुजारियों के अकायद को शदीद देश पहुँचेगी। फिर कहा जाता है कि जनाब ये ड्रामा कितना है। जी हाँ, अब तो ये इल्जाम खूनी लिबरल्स भी लगाते हैं जो खुद तो इस्लाम से मीलों दूर खैमाजन है और दूर से फतवे जानने में लगे हैं। कुछ लोग ये तक खदशे जाहिर कर रहे हैं कि ये ड्रामा सऊदीया के खिलाफ साजिश है। तो जनाब सऊदी खानदान की अपनी तारीख क्या है, इन्होंने आलमी इस्लाम की क्या खिदमत की सिवाय मुसलमानों के दुश्मनों के हाथ मजबूत करने की, और अब इन पर इतना खौफ तारी है कि एक ड्रामे से भी डरते हैं। अगर इतनी
डरपोक लोग खुद को मुसलमानों के लीडर कहते हैं तो इन्हें खतरा होना चाहिए। कुछ फतवा फरोश ये भी इल्जाम लगाती हैं कि इस ड्रामे के जरिए बिदअत और शिरक की बुनियाद रखी जा रही है। ये वैसे इल्जाम है जैसे जमीयती ज़ैबरी वज़ीर आज़म इमरान खान को यहूदी कहते रहते हैं। कुछ हल्के कहते हैं कि इस ड्रामे के जरिए सूफियज़म, तसव्वुफ और रूहानियत को फरोग दिया जा रहा है। तो जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी भी तो सूफियज़म, तसव्वुफ और रूहानियत पर मबनी है। इसकी शायरी ने तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर हाँ, इसी शायरी ने पाकिस्तान की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर यार लोग कहते हैं कि ये ड्रामा फहाशी फैला है। ये बात वही करते हैं जो अखबार में सबसे पहले शोबस का सफा देखते हैं और अदाकारों की तस्वीर को चश्मा लगाकर देखने के बाद कहते हैं कि क्या बेहूदगी फैला रही है, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ मौलवी हजरात कहते हैं कि इस ड्रामे के जरिए नौजवानों को अरब बादशाहों के खिलाफ किया जा रहा है। शर्म तुमको मगर नहीं आती ए गुलाम इब्ने गुलाम। अरब बादशाहों के साथ इस वक्त नौजवान गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं और बिल्कुल सरकार कैंपों वाला सलूक किया जाता है सऊदीया में। इनका ये सलूक अगर किसी को इनके खिलाफ ना कर सका तो ये ड्रामा क्या करेगा। कुछ मजहब के व्यापारी कहते हैं कि ये ड्रामा दूसरे मसलिकों और फिरकों को खत्म करना चाहता है। इन हलवाखोरों को अल्लाह का खौफ तो बिल्कुल ही नहीं। इनके फिरकों और मसालिक ने इस्लाम को नुकसान ही पहुंचाया और इनका सारा जोर ही मसलिक और फिरके की तबलीग में होता है। इस्लाम की बात तो ये गलती से नहीं करता। हमारी जो ड्रामे को देखते हैं, हाँ ये सच है कि हमें इस ड्रामे से मोहब्बत है। मैंने जिंदगी में पहली बार कोई ड्रामा इतनी शौक से देखा, क्योंकि इसमें दिखाया गया है वो वाकई ही देखने लायक है। कुफार की साजिशों से लेकर अपनों की गद्दारियों तक और आलम इस्लाम की सरबुलंदी का जज्बा, जिहाद की अहमियत, इंसानियत की खिदमत बिना रंग नस्ल मजहब, मजलूम के साथ आखिरी सांस तक खड़े होना। हम तो इस ड्रामे में चेहरों को नहीं बल्कि ड्रामे में जो कुछ दिखाया गया है उसे देख रहे हैं। इस ड्रामे के जरिए एक ऐसा खूबसूरत किरदार दिखाया गया है जिसने गैर मुस्लिमों को इस हद तक मुतासिर किया कि वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए, जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद है। इस ड्रामे को देख कर तो अब मेरी शदीद ख्वाहिश है कि आलम इस्लाम के हीरोज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर महमूद गजनवी तक और इनसे पहले या बाद वाली अजीम शख्सियात की जिंदगी और आलम इस्लाम और आलम इंसानियत और मुसलमानियत के लिए जो किरदार अदा किया उस पर भी फिल्मी ड्रामे बनने चाहिए, क्योंकि आज के जदीद टेक्नोलॉजी दौर में स्क्रीन बेहतरीन जरिया है छोटों के साथ बड़ों की तरबियत करने का। वैसे भी जो स्क्रीन को हराम करार देते थे आज खुद तड़प रहे होते हैं स्क्रीन पर आने की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे यकीन है कि आप में से हर किसी ने अर्तगल ड्रामा देखा होगा। नहीं देखा है तो इस ड्रामे के बारे में सुना जरूर होगा और ये तक सुना होगा कि अर्तगल ड्रामा पीटीवी पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक चलाया जा रहा है, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और अर्तगल के किरदार से लोगों को इसे जाने और देखे बगैर डराने की कोशिश की जा रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अर्तगल के खिलाफ रचाए जाने वाली प्रोपेगेंडो की असलियत भी बताऊंगी, इस ड्रामे के फायदे भी बताऊंगी और साथ अर्तगल के तारीखी किरदार पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानने कि अर्तगल के मुखालफिन की नींदें क्यों हराम है। पीटीपी वालों के मुताबिक इस ड्रामे के व्यूज यानी वीडियो के देखे जाने के 2,34,000 हैं, लेकिन एक घंटे बाद ये तादाद 3,32,000 हो गई। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस ड्रामे ने किन किन की नींदें हराम की हैं। साल से प्राइवेट चैनल्स वाले भारतीय कल्चर को पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत करने की कोशिशों में लगे हैं और तमाम चैनल्स गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर एक इस्लामी तारीख के एक इंतहाई अहम किरदार पर फिल्माया गया ड्रामा पेश किया जा रहा है तो ये इस फिल्म में ताज़ा हवा का एक झोंका साबित होगा। मैं ये बिल्कुल ही नहीं कहती कि इस ड्रामे को देखकर आपको सवाब मिलेगा, मगर हाँ ये जरूर कहूँगी कि अगर आप हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्में और ड्रामे देखते हैं तो ये ड्रामा उनके मुकाबले में बेहतरीन चॉइस साबित होगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अर्तगल के बारे में बताती हूँ कि अर्तगल गाजी कौन थे। सल्तनत उस्मानिया का नाम किसी नस्ल या कौम से नहीं बल्कि इसके पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी के नाम से मंसूब है। उस्मान के नाम पर ही इसका ये नाम है। उस्मान गाजी के वालिद का नाम अर्तगल गाजी था। उस वक्त तुर्क कबीलों की शक्ल में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बदोश थे। जहाँ सरसब्ज़ इलाका और पानी नजर आया वहीं खैमे गाड़ कर डेरा डाल दिया। इन कबीलों में एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। सुलेमान शाह इस कबीले का सरदार था। ये नहायत जंगजू कबीला था। सुलेमान शाह और इसके कबीले के मकासद में सबसे बड़ा मकसद इस्लाम की अशात थी, क्योंकि ये वो वक्त था कि मुसलमान हर जगह से कमजोरी का शिकार थे। मंगोल अपना सर उठा रहे थे। सल्जूकी सल्तनत अपने जवाल के करीब थी। इन हालात में जरूरी था कि मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाए। सुलेमान शाह का इंतकाल हो गया। इसके 3 बेटे थे। मंजिला बेटा अर्तगल अपने वालिद का जानशीन मुकर्रर हुआ और कबीले का सरदार बना। बाद लोगों का कहना है कि ड्रामों से इस्लाम मुमकिन नहीं या जज्बा जिहाद नहीं जगाया जा सकता। ये ड्रामा दरअसल एक ड्रामा पीटीवी पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक चलाया जा रहा है, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और अर्तगल के किरदार से लोगों को इसे जाने और देखे बगैर डराने की कोशिश की जा रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अर्तगल
अर्तुगरुल के खिलाफ रचाए जाने वाले प्रोपेगेंडो की असलियत भी बताऊंगी, इस ड्रामे के फायदे भी बताऊंगी और साथ अर्तुगरुल के तारीखी किरदार पर भी रोशनी डालने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले ये जान लें कि अर्तुगरुल के मुखालफिन की नींदें क्यों हराम है। पीटीपी वालों के मुताबिक इस ड्रामे के व्यूज यानी वीडियो के देखे जाने के 2,34,000 हैं, लेकिन एक घंटे बाद ये तादाद 3,32,000 हो गई। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस ड्रामे ने किन किन की नींदें हराम की हैं। साल से प्राइवेट चैनल्स वाली भारतीय कल्चर को पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत करने की कोशिशों में लगे हैं और तमाम चैनल्स गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर एक इस्लामी तारीख के एक इंतहाई अहम किरदार पर फिल्माया गया ड्रामा पेश किया जा रहा है तो ये इस फिल्म में ताज़ा हवा का एक झोंका साबित होगा। मैं ये बिल्कुल ही नहीं कहती कि इस ड्रामे को देखकर आपको सवाब मिलेगा, मगर हाँ ये जरूर कहूंगी कि अगर आप हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्में और ड्रामे देखते हैं तो ये ड्रामा उनके मुकाबले में बेहतरीन चॉइस साबित होगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अर्तुगरुल के बारे में बताती हूँ कि अर्तुगरुल गाजी कौन थे। सल्तनत उस्मानिया का नाम किसी नस्ल या कौम से नहीं बल्कि इसके पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी के नाम से मंसूब है। उस्मान के नाम पर ही इसका ये नाम है। उस्मान गाजी के वालिद का नाम अर्तुगरुल गाजी था। उस वक्त तुर्क कबीलों की शक्ल में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बरदोश थे। जहाँ सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया वहीं खैमे गाड़ कर डेरा डाल दिया। इन कबीलों में एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। सुलेमान शाह इस कबीले का सरदार था। ये नहायत जंगजू कबीला था। सुलेमान शाह और इसके कबीले के मकासद में सबसे बड़ा मकसद इस्लाम की अशात थी, क्योंकि ये वो वक्त था कि मुसलमान हर जगह से कमजोरी का शिकार थे। मंगोल अपना सर उठा रहे थे। सल्जूकी सल्तनत अपने जवाल के करीब थी। इन हालात में जरूरी था कि मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाए। सुलेमान शाह का इंतकाल हो गया। इसके 3 बेटे थे। मंजिला बेटा अर्तुगरुल अपने वालिद का जानशीन मुकर्रर हुआ और कबीले का सरदार बना। बाद लोगों का कहना है कि ड्रामों से इस्लाम मुमकिन नहीं या जज्बा जहाद नहीं जगाया जा सकता। ये ड्रामा दरअसल एक तारीखी ड्रामा है। इसके अलावा इस ड्रामे में कुरानी आयात और अहादीस के तर्जुमे तफसीर हवालों के साथ मौजूद है। इसके अलावा एक नारा है अल्लाह अकबर का, जो वो अर्तुगरुल गाजी की जुबान पर है और वो दुनिया में आलमी इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहता है। याद रहे ये अर्तुगरुल गाजी की वजह से ही सल्तनती उस्मानिया तामीर हुई, जिसने 600 साल दुनिया पर हुक्मरानी की। तो ये कहना कि इस ड्रामे से कुछ नहीं होगा तो ये गलत है। इस ड्रामे में आपको खवातीन का एक अलग रूप नजर आएगा। इनका पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, हुनरमंदी। इस ड्रामे में बच्चे आपको अलग रूप में नजर आएंगे। इस ड्रामे में लाजवाल दोस्तियां आपको देखने में मिलेंगी। इस ड्रामे में अंदरूनी गद्दार जो अपनी सरजमीन को लालच के बाइस तबाह करते नजर आएंगे। इस ड्रामे में आपको उलमा का हकीकी किरदार नजर आएगा। इस ड्रामे में आपको बैनुल कौमी साजिशों। ये ड्रामा हर लिहाज से एक मुकम्मल और जामिया तफसीर है। एक मुसलमान क्या होता है, इसे क्या होना चाहिए, ये सब इस ड्रामे में मौजूद है। 70 से ज्यादा जुबानों में ये ड्रामा दुनिया भर में देखा जाता है। अरब में इस ड्रामे पर पाबंदी लगी तो लोगों ने यूट्यूब पर देखना शुरू कर दिया। मिस्र से एक मौलवी ने इस पर फतवा दिया लेकिन अवाम ने उसकी नहीं सुनी। दुनिया भर के जंगियों अस्करी दिमाग इस ड्रामे के बारे में ये कहते हैं कि अगर इस ड्रामे को रोका ना गया तो ये मुसलमानों में एक नई तहरीक को उभारेगा और ऐसा ही हो रहा है। हाल ही में मकबूजा कश्मीर में इस ड्रामे की बंदिश हुई लेकिन वहाँ USB और फ्लैश ड्राइव के जरिए ये ड्रामा देखा जा रहा है। सुनने में आया है कि कश्मीरी नौजवान अब खुद को अर्तुगरुल गाजी, नूरगुल और बाबर कहकर मुखातिब करते हैं। फिल्मों और ड्रामों की डबिंग करने वाले भारत ने इस ड्रामे की डबिंग पर पाबंदी लगाई तो नौजवानों ने इस ड्रामे के सब टाइटल बनाकर फेसबुक पर नशर करना शुरू कर दिया। तो ये किस चीज का खौफ है? एक ड्रामा ही तो है, इससे किसी को क्या फर्क पड़ना। मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ ड्रामा नहीं, एटम बम है जिसमें अपने ही मुसलमान भाइयों के हसद और तकब्बुर को भी दिखाया गया है, जिसका फायदा दुश्मन उठाता रहा है और मुसलमानों को कत्ल कराता रहा है। ये ड्रामा एक हकीकी पस मंजर के साथ है, लिहाजा आपसे गुजारिश है आप इसको देखें, पूरी फैमिली के साथ बैठकर इस पर डिस्कस करें, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ और सोशल मीडिया पर इसके ट्रेंड बनाएं किरदारों के हवाले से, और फिर आप देखेंगे कैसे ये ड्रामा लोगों की जिंदगी बदलने में अहम किरदार अदा करेगा। लिहाजा इसको सिर्फ ड्रामा ना समझे बल्कि इसको ऐसा समझे जैसे कोई तहरीक उभरने की कोशिश कर रही हो, तब भी आपको ये असर करेगा। कुछ लोग जो मुसलसल इस ड्रामे के खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आपने ड्रामा अर्तुगरुल गाजी नहीं देखना ना देखें, लेकिन अपना बेहुदा प्रोपेगेंडा बंद करें और कुफर के फतवे भी मोड़कर अपनी जेबों में रख लें, कहीं और काम आएंगे। फतवा साज फैक्टरियों का कहना है कि इस ड्रामे से इस्लाम को खतरा है, तो जनाब भारतीय फिल्मों और मगरिब की ख्वाहिश ड्रामों और फिल्मों से इस्लाम को कोई फायदा दिखाई देता है आपको? दूसरा बड़ा प्रोपेगेंडा जो कि मुसलसल किया जा रहा है ये है कि इस ड्रामे के जरिए अपना अकीदा प्रमोट किया जा रहा है। तो जनाब आप इस ड्रामे को देखें और महसूस करें कि आपका वो अकीदा खराब तो नहीं हो गया जो भारतीय और हॉलीवुड की फिल्मों ने बनाया है। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं कि इस ड्रामे के जरिए नौजवानों को सल्फियत से लेकर इकवानियत तक का सफर तय करवाने का मंसूबा आम किया जा रहा है। इस इल्जाम में भी कोई सदाकत नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में एक नौजवान को एक मुजाहिद की जिंदगी से रोशनास कराना किसी भी इस्लामी अकीदे को तो देश नहीं पहुँचता, मगर हाँ फिरका परस्तों और मिर्जा कादियानी के पुजारियों के अकायद को शदीद देश पहुँचेगी। फिर कहा जाता है कि जनाब
जनाब ये ड्रामा कितना है। जी हाँ, अब तो ये इल्जाम कौमी लिबरल्स भी लगाते हैं जो खुद तो इस्लाम से मीलों दूर हैमजन है और दूर से फतवे झाड़ने में लगे हैं। कुछ लोग ये तक खदशे जाहिर कर रहे हैं कि ये ड्रामा सऊदीया के खिलाफ साजिश है। तो जनाब सऊदी खानदान की अपनी तारीख क्या है, इन्होंने आलमी इस्लाम की क्या खिदमत की सिवाय मुसलमानों के दुश्मनों के हाथ मजबूत करने की, और अब इन पर इतना खौफ तारी है कि एक ड्रामे से भी डरते हैं। अगर इतने डरपोक लोग खुद को मुसलमानों के लीडर कहते हैं तो इन्हें खतरा होना चाहिए। कुछ फतवा फरोश ये भी इल्जाम लगाती हैं कि इस ड्रामे के जरिए बिदअत और शिरक की बुनियाद रखी जा रही है। ये वैसे इल्जाम है जैसे जमीयती ज़ैबरी वज़ीर आज़म इमरान खान को यहूदी कहते रहते हैं। कुछ हल्के कहते हैं कि इस ड्रामे के जरिए सूफियज़म, तसव्वुफ और रूहानियत को फरोग दिया जा रहा है। तो जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी भी तो सूफियज़म, तसव्वुफ और रूहानियत पर मबनी है। इसकी शायरी ने तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर हाँ इसी शायरी ने पाकिस्तान की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर यार लोग कहते हैं कि ये ड्रामा फहाशी फैला है। ये बात वही करते हैं जो अखबार में सबसे पहले शोबस का सफा देखते हैं और अदाकारों की तस्वीर को चश्मा लगाकर देखने के बाद कहते हैं कि क्या बेहूदगी फैला रही है, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ मौलवी हजरात कहते हैं कि इस ड्रामे के जरिए नौजवानों को अरब बादशाहों के खिलाफ किया जा रहा है। शर्म तुमको मगर नहीं आती ए गुलाम इब्ने गुलाम। अरब बादशाहों के साथ इस वक्त नौजवान गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं और बिल्कुल सरकार कैंपों वाला सलूक किया जाता है सऊदीया में। इनका ये सलूक अगर किसी को इनके खिलाफ ना कर सका तो ये ड्रामा क्या करेगा। कुछ मजहब के व्यापारी कहते हैं कि ये ड्रामा दूसरे मसलिकों और फिरकों को खत्म करना चाहता है। इन हलवाखोरों को अल्लाह का खौफ तो बिल्कुल ही नहीं। इनके फिरकों और मसालिक ने इस्लाम को नुकसान ही पहुंचाया और इनका सारा जोर ही मसलिक और फिरके की तबलीग में होता है। इस्लाम की बात तो ये गलती से नहीं करता। हमारी जो ड्रामे को देखते हैं, हाँ ये सच है कि हमें इस ड्रामे से मोहब्बत है। मैंने जिंदगी में पहली बार कोई ड्रामा इतने शौक से देखा, क्योंकि इसमें दिखाया गया है वो वाकई देखने लायक है। कुफार की साजिशों से लेकर अपनों की गद्दारियों तक और आलमी इस्लाम की सरबुलंदी का जज्बा, जिहाद की अहमियत, इंसानियत की खिदमत बिना रंग नस्ल मजहब, मजलूम के साथ आखिरी सांस तक खड़े होना। हम तो इस ड्रामे में चेहरों को नहीं बल्कि ड्रामे में जो कुछ दिखाया गया है उसे देख रहे हैं। इस ड्रामे के जरिए एक ऐसा खूबसूरत किरदार दिखाया गया है जिसने गैर मुस्लिमों को इस हद तक मुतासिर किया कि वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए, जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद है। इस ड्रामे को देख कर तो अब मेरी शदीद ख्वाहिश है कि आलमी इस्लाम के हीरोज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर महमूद गजनवी तक और इनसे पहले या बाद वाली अजीम शख्सियात की जिंदगी और आलमी इस्लाम और आलमी इंसानियत और मुसलमानियत के लिए जो किरदार अदा किया उस पर भी फिल्में ड्रामे बनने चाहिए, क्योंकि आज के जदीद टेक्नोलॉजी दौर में स्क्रीन बेहतरीन जरिया है छोटों के साथ बड़ों की तरबियत करने का। वैसे भी जो स्क्रीन को हराम करार देते थे आज खुद तड़प रहे होते हैं स्क्रीन पर आने की।